Students, today it is an important topic that's about the components of computer system. जो एक डिजिटल कंप्यूटर है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको इन कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम में अगर हम देखेंगे 5 मेजर फंक्शनल यूनिट्स होते हैं एक डिजिटल कंप्यूटर के। द 5 मेजर फंक्शनल यूनिट्स ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर आर, अब ये कौन से 5 फंक्शनल यूनिट्स हैं? सबसे पहला CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखो आप लोगों ने पढ़ा हो, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने पढ़ा होगा अभी तक, ठीक है, कुछ होंगे जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ जिन्होंने पढ़ा है उनका भी जो है बेसिक सारा क्लियर हो जाए, ठीक है। इसीलिए हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है फंक्शनल यूनिट है इस कंप्यूटर का, वो है CPU, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद जो है दैट इज़ VDU, जैसे ये होता है मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है कंप्यूटर का और माउस होता है, ठीक है। बहुत लोगों ने देखा होगा और कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, उनको मैं डायग्राम के थ्रू सारे कंपोनेंट्स एक एक करके दिखाऊंगी और मैंने आपको परसों भी ये दिखाए, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बाद क्या होता है? VDU होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। उसके बाद कुछ और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है जो विद टाइम बनाए गए हैं, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे प्रिंटर है, जैसे स्कैनर है, जॉयस्टिक है, ठीक है, वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद जो फंक्शनल यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कंप्यूटर मेमोरी, क्योंकि जो भी हम काम कंप्यूटर से कराते हैं वो अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखता है कुछ टाइम के लिए या परमानेंटली रखता है, तो उसके लिए मेमोरी चाहिए होती है कंप्यूटर की। तो एक और जो कंपोनेंट है वो है कंप्यूटर मेमोरी। उसके बाद कॉन्सेप्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर होता है जो जितनी भी चीज़ें हम टच कर सकते हैं, जैसे मॉनिटर है उसको हम टच कर सकते हैं, कीबोर्ड है, माउस है, CPU है, मॉडेम है, प्रिंटर है, स्कैनर है, इन सब चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये क्या है? ये हार्डवेयर है, ये कहलाता है हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं? ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, जैसे इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं कंप्यूटर को, तब जाके वो हमारी कमांड मानता है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मैंने आपको बोला क्या बोलते हैं? प्रोग्राम बोलते हैं ना, एक प्रोग्राम, कैलकुलेशन का प्रोग्राम। फिर जब यही प्रोग्राम्स का सेट होता है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम बोलते हैं, सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर ऐसा एक पैकेज होता है जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए होते हैं और वो प्रोग्राम्स में डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होती है जो हम कंप्यूटर को फिर काम देते हैं वो करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर को काम करवाने के लिए सॉफ्टवेयर का भी ज़रूरत होता है और हार्डवेयर का भी ज़रूरत होता है। ये नहीं कि हमारे पास सिर्फ मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस को हार्डवेयर हो और सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर क्या करेगा, ठीक है। और या सॉफ्टवेयर ही होगा तो हमारे पास हार्डवेयर नहीं होगा तो वो कौन सा कंप्यूटर होता है? तो दीज आर द 5 फंक्शनल यूनिट्स जो बहुत ही ज़रूरी है, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर मेमोरी एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम क्या देखते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। जो CPU है ना, द CPU इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। CPU को क्या बोलता है? CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बोला जाता है कंप्यूटर का ब्रेन। इसका प्राइमरी जॉब क्या होता है? इसका बेसिकली जॉब होता है, इट्स प्राइमरी जॉब इज टू रन, प्रोग्राम एंड कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल अदर कंपोनेंट्स सच एज मेमोरी, कीबोर्ड एंड प्रिंटर। इसका प्राइमरी जॉब होता है एक तो प्रोग्राम को रन कराना और जितने भी कंप्यूटर कंपोनेंट्स होते हैं जैसे मेमोरी होती है, कीबोर्ड होते हैं या प्रिंटर होता है, उनको क्या कराना? उनको कंट्रोल करना, उनके ऑपरेशन को कंट्रोल करना है, क्योंकि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हम देखेंगे कंट्रोल यूनिट भी होता है और वो क्या कराता है? वो डिफरेंट कंप्यूटर्स को जो है उनके ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। आगे हम फिगर में देखेंगे जिसमें डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर को दिखाया गया है। इट डिपिक्ट्स 5 मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स और फंक्शनल यूनिट्स ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। दीज 5 यूनिट्स कॉरस्पॉन्ड टू 5 बेसिक ऑपरेशंस, नेमली जैसे इनपुटिंग एक फंक्शन है कंप्यूटर की कि हमें इनपुट देना पड़ता है, और वो इनपुट हम कैसे देते हैं? वो हम देते हैं कीबोर्ड से या माउस से देते हैं ना। दूसरा स्टोरिंग, हम डेटा को स्टोर करके रखते हैं, वो भी एक काम है कंप्यूटर का। प्रोसेस करना फिर, या आउटपुट या कंट्रोल डेटा करना, जैसे आउटपुट मतलब मॉनिटर पे हम रिजल्ट्स देखते हैं, आउटपुट देखते हैं ना। अच्छा, कंट्रोल करना डेटा का ये काम होता है CPU का, क्योंकि CPU में एक कंट्रोल यूनिट होता है, वो सारे इन कंपोनेंट्स को भी कंट्रोल करता है। तो जितने भी काम होते हैं कंप्यूटर में
वो सारे काम इन्हीं कंपोनेंट्स की वजह से होते हैं। जैसे इनपुट देना होता है, उसके लिए कंप्यूटर में कीबोर्ड चाहिए, उसके लिए माउस चाहिए। आउटपुट देखना होता है, उसके लिए मॉनिटर चाहिए, उसके लिए प्रिंटर चाहिए। या प्रोसेसिंग करानी होगी तो उसके लिए CPU चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, इनपुटिंग के लिए हमें क्या चाहिए, कीबोर्ड चाहिए। स्टोरिंग के लिए हमें क्या चाहिए, स्टोरिंग ऑफ डेटा के लिए हमें मेमोरी चाहिए। प्रोसेसिंग के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोसेसिंग जब हमें करनी होती है, हमें मैनिपुलेशन करनी होती है या कुछ भी प्रोसेसिंग करनी होती है, बहुत अरिथमेटिक हो या लॉजिकल हो, हमें CPU चाहिए। या जैसे आउटपुटिंग होगा, आउटपुट ऑफ ये देखना होता है, तो उसके लिए हमें प्रिंटर चाहिए या मॉनिटर चाहिए, क्योंकि मॉनिटर पे हम सारा रिजल्ट आउटपुट देखते हैं। या कंट्रोलिंग के लिए क्या है, CPU में 2 यूनिट्स होते हैं, उसमें एक यूनिट होता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, जो हम आगे भी देखेंगे। तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोलिंग के काम आता है। द CPU ऑफ अ स्मॉल कंप्यूटर हैज़ अ सिंगल माइक्रो प्रोसेसर। जो एक छोटा कंप्यूटर होता है, जो उसका CPU होता है ना, उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर होता है। लेकिन जो लार्ज कंप्यूटर होते हैं ना, उसमें एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, और हर एक माइक्रो प्रोसेसर एक स्पेसिफिक जॉब करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 4th जनरेशन कंप्यूटर से हमने स्टार्ट किया क्या रखना, उसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करना। और छोटे कंप्यूटर्स में एक सिंगल माइक्रो प्रोसेसर होता है, लेकिन बड़े कंप्यूटर्स में एक से ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं। और माइक्रो प्रोसेसर पे ही CPU के 2 यूनिट्स होते हैं। एक होता है CPU का यूनिट कौन सा, कंट्रोल यूनिट, और दूसरा होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। दैट मीन्स CPU के 2 यूनिट्स होते हैं। एक होता है कंट्रोल यूनिट और दूसरा होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये 2 यूनिट्स होते हैं किसमें, CPU में। और ये दोनों यूनिट्स माइक्रो प्रोसेसर पे लगाए हुए होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में कंट्रोल यूनिट भी होता है और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट भी होता है। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ना, मैंने आपको बोला इसमें एक होता है कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और जब हम फिर मेन मेमोरी लगाते हैं ना माइक्रो प्रोसेसर को, ये बन जाता है CPU। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर पे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और कंट्रोल यूनिट होता है, और तीसरा जब हम इस पे लगाते हैं मेन मेमोरी, तो यही बन जाता है CPU। क्योंकि जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसमें टोटल 3 चीज़ें होती हैं। क्या क्या, एक तो प्राइमरी मेमोरी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई कि हमने देखा 5 फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, जिसमें CPU है, जिसमें कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस है, बाकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, उसमें मेमोरी है। ठीक है, और उसमें एक तो मेमोरी है और उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले हमने CPU देखा, और उसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, और वो ब्रेन होता है कंप्यूटर का। डिफरेंट ऑपरेशंस जो की जाती हैं, इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग और कंट्रोलिंग डेटा, तो इन्हीं कंप्यूटर सिस्टम से वो होती है। ठीक है, बाकी मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी, और उसके बाद मैंने आपको बोला, जो आपको पता होगा कि माइक्रो प्रोसेसर होता है हमारी, मैंने आपको पढ़ा है माइक्रो प्रोसेसर होता है हमारे कंप्यूटर में, और माइक्रो प्रोसेसर पे ये 2 लगे होते हैं, एक तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट से क्या करता है, कंट्रोल करता है डिफरेंट पेरिफेरीज को, प्रिंटर को, माउस को, कीबोर्ड को या मेमोरी को। या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। अब ये दोनों चीज़ें होती हैं माइक्रो प्रोसेसर पे, और जब हम प्राइमरी मेमोरी ऐड करते हैं तो ये बन जाता है CPU। क्योंकि CPU में यही 3 चीज़ें होती हैं। CPU में प्राइमरी मेमोरी होती है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। उसके बाद आती है बात प्राइमरी मेमोरी की। प्राइमरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी यूनिट, इज वन ऑफ द मेजर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये भी एक मेन पार्ट है कंप्यूटर का। ये होल्ड करता है डेटा विच इज करेंटली मैनिपुलेटेड बाय द CPU। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है डेटा का। जो अभी CPU जिस डेटा पे काम करता होगा ना, वो डेटा कहाँ पे होता है, मेन मेमोरी में। तो मेन मेमोरी अपने अंदर वही डेटा रखती है जिस पे CPU अभी इस टाइम पे करंटली काम कर रहा होता है। इट ऑल्सो कीप्स नेसेसरी ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज MS-DOS, विंडोज़। और इस मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है जो अभी ज़रूरत होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही सारा चलाता है ना। और जैसे कि विंडोज़ होगा, MS-DOS होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मेन मेमोरी में, और जो CPU अभी करंटली डेटा पे काम कर रहा होता है वो डेटा भी होता है। सिंस प्राइमरी मेमोरी इज प्रेजेंट विद इन द CPU इटसेल्फ, इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी। ये जो प्राइमरी मेमोरी है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये अगर हम माइक्रो प्रोसेसर पे लगाते हैं ये CPU में होती है। तो प्राइमरी मेमोरी हो या मेन मेमोरी, ये CPU में होती है, तो इसलिए इसको इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं और रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं। रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम जो है इसका एक और नाम क्या है, इंटरनल मेमोरी, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। और ये कहाँ पे होती है, CPU में होती है। और ये इसमें क्या रखा जाता है, इसमें वो डेटा रखा जाता है जिस पे करंटली CPU काम कर रहा है, या कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम वाला डेटा भी रहता है इसमें।
अच्छा, अगर हम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट की बात करेंगे, ALU इसको बोलते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है कंप्यूटर सिस्टम का, ये वो प्लेस होती है जहाँ पे एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जैसे कि हमें ऐड कराना होगा, जहाँ पे एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करेंगे ना, एडिशन होगा, वो उसी जगह को हम बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका मतलब जो भी ऑल कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड एंड ऑल कंपैरिजंस आर मेड इन ALU। तो इसका मतलब है हर एक कैलकुलेशन जो है हम करते हैं, या हर एक कंपैरिजन जो हम डिसीजन लेते हैं, वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में ही होता है। Intermediate result generated in ALU are temporarily stored in memory unit until needed again at later time। अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने 2+2 किया, हमें ये करना है 2+2 × 5 करना है। अब हमने 2 ये किया, 2 × 5 किया, 2 5 हो गया 10। ये 10 हम रखेंगे मेन मेमोरी में। क्यों? क्योंकि हम इसको एक और प्लस करना है ना, एक और ऑपरेशन करना है। तो जो इसको बोलेंगे इंटरमीडिएट रिजल्ट, क्योंकि जो बीच वाला रिजल्ट होता है ये फाइनल रिजल्ट नहीं होता है। जैसे हमें 2+2 × 5 है, ठीक है, तो हम 2+5 पहले ऑपरेट करेंगे, तो ये हो गया 10, ये हम मेन मेमोरी में रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें फिर से जरूरत है, क्योंकि इसको हमें और ऐड करना है 2, तो क्योंकि ये 10 है इंटरमीडिएट रिजल्ट, जब हम इसको ऐड करेंगे 12, वो हो गया फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो जितने भी हमारे ALU में इंटरमीडिएट रिजल्ट्स निकलते हैं वो भी हम मेमोरी में रखते हैं। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी पीरियड टू प्रोसेसिंग आर ट्रांसफर्ड एज एंड व्हेन नीडेड टू द ALU। अच्छा, जो मेन मेमोरी में क्या रखा होता है, डेटा रखा होता है, इंस्ट्रक्शंस रखा होता है जो हमें जरूरत होती है, और जब हमें ALU में ये जरूरत पड़ती है ना, ये हम ट्रांसफर करते हैं मेन मेमोरी टू ALU। ठीक है, जब प्रोसेसिंग व्हेन प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस। ठीक है, नो प्रोसेसिंग इज डन इन द मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट में कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है, प्रोसेसिंग होती है ALU में, और डेटा रहता है मेमोरी में, और जो डेटा हमें ज़रूरत होता है उसी टाइम फिर वो मेन मेमोरी से ट्रांसफ़र होता है ALU में। ठीक है, बात समझ में आ गई? Data may move from primary memory to ALU and back again to memory many times during the processing operation। जैसे कि मैंने बोला, हमें बड़ी एक इक्वेशन है, ठीक है, into 5 -7 डिवाइडेड बाई 5 होगा। ठीक है, तो जितने भी इंटरमीडिएट रिजल्ट्स होंगे ना, वो मेन मेमोरी में जाएंगे, फिर वापस इस 10 को लिया जाएगा, फिर इसमें ऐड 2 किया जाएगा, फिर वापस रिजल्ट को मेन मेमोरी में रखा जाएगा, फिर वापस लिया जाएगा, फिर डिवाइड बाई 7 किया जाएगा। तो इसमें बार बार हम क्या करेंगे, मेन मेमोरी से ALU देंगे डेटा, रिजल्ट को वापस मेमोरी में, फिर से ऑपरेशन करना होगा, तो ये डेटा फिर से हम लेंगे मेन मेमोरी से। बात समझ में आ गई? After completion of processing, the final results which are stored in memory unit or RAMs are sent to the output device such as monitor or printer। और जब एक प्रोसेस कंप्लीट होती है और फाइनल रिजल्ट आता है, इनको हम फिर RAM से उठा के कहाँ भेजें, या तो मॉनिटर में या कोई प्रिंटर में। हमें प्रिंट अगर कराना होगा और पेपर पे, तो प्रिंटर में या मॉनिटर में, क्योंकि वो क्या है, वो आउटपुट डिवाइसेज है। All ALUs are designed to perform the 4 basic arithmetic operations। जितने भी arithmetic लॉजिक यूनिट्स होते हैं, इनको सारे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स को डिज़ाइन किया गया होता है ऐसे कि 4 जो है बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस को कर पाता है। क्या क्या 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन है? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। एंड लॉजिकल ऑपरेशन सच एज लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो ये ऑपरेशन हर एक ALU कर पाता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड और लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन वाले ऑपरेशंस ये कर पाते हैं। ठीक है, ओके। अब देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी ये क्या है, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंप्यूटर। देखो, ये है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का क्या है, ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है और ये कंट्रोल यूनिट है, ये आपस में जुड़ा हुआ है। तो दिस इज कंट्रोल यूनिट और दिस इज अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है ना, यहाँ पे प्रोसेसिंग, यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस होती हैं। ये जो कंट्रोल यूनिट है ना, ये कंट्रोल करता है डिफरेंट कंपोनेंट्स को, जैसे कि आउटपुट यूनिट को, मॉनिटर को, इनपुट्स को, कीबोर्ड और प्रिंट इसको माउस को करेगा, या स्टोरेज को। जैसे हमें क्या लेना होता है, यहाँ पे स्टोरेज यूनिट होता है, स्टोरेज को भी ये कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल यूनिट सारे कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है, और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, वहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है, आपने देखा होगा 2 एरोज दिखा के हैं स्टोरेज यूनिट पे, यहाँ से ये डेटा लेता है और फिर रिजल्ट वापस स्टोरेज यूनिट पे देता है। ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जो कैसे दिखा के, काम के हिसाब से दिखा के। सो दिस इज इनपुट यूनिट, जैसे कि इसमें क्या क्या आएगा, इसमें एक माउस आएगा, इसमें कीबोर्ड आएगा, जैसे हम डेटा देते हैं इनपुट के थ्रू अंदर, और वो जाता है कहाँ पे, मेमोरी में, स्टोरेज यूनिट में। मेमोरी से फिर यहाँ पे कंट्रोल यूनिट ने इनको कंट्रोल करके रखा है, इनपुट को भी
स्टोरेज को भी और आउटपुट को भी। फिर यहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, यहाँ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इस स्टोरेज यूनिट से डेटा लेता है, फिर वापस जब डेटा लिया उस पर ऑपरेट किया, फिर वापस उस इंटरमीडिएट रिजल्ट को रखा या फाइनल रिजल्ट को दिया, और फाइनल रिजल्ट फिर आउटपुट यूनिट पे चला जाता है जो हमें मॉनिटर के थ्रू दिखता है या प्रिंटर के थ्रू दिखता है। फिलहाल मैं आपको ये बेसिक से समझा रही हूँ, आगे हम इन डिटेल इस चीज़ को पढ़ेंगे। सो ये जो दो है ना, ये इसको हम CPU बोलते हैं, और इसमें मेन मेमोरी भी आएगी अलॉन्ग विद द मेन मेमोरी। ठीक है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये असल में ये इनपुट यूनिट है जो डेटा फीड करती है CPU में। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, हम डेटा फीड करते हैं, इनपुट यूनिट से हम डेटा फीड करते हैं कंप्यूटर में, CPU में। ठीक है, देखो ये CPU में तीन चीज़ें होती है जैसे मैंने आपको समझाया। एक तो कंट्रोल यूनिट होता है जो डायरेक्ट करता है हर एक ऑपरेशन। उसके बाद अर्थमेटिक यूनिट होता है जहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जहाँ पे ऑपरेशन होते हैं, और यहाँ पे मेमोरी यूनिट होता है जहाँ पे स्टोर रहता है, प्रोग्राम रहता है या डेटा रहता है स्टोर। तो ये तीन कंपोनेंट्स से बनता है CPU। और बाकी मास स्टोरेज, क्योंकि इतनी ही मेमोरी से काम थोड़ी चलेगा, कंप्यूटर में ज़्यादा मेमोरी होनी चाहिए, वो आउटसाइड मेमोरी यहाँ होती है CPU के बाहर। और आउटपुट यूनिट क्या होता है यहाँ पे मॉनिटर, और क्या होता है मॉनिटर और प्रिंटर, ये आउटपुट यूनिट होता है। ठीक है, तो डायग्राम से समझ आया आपको, फिर से याद रहा, शाबाश। तो इसके बाद कंट्रोल यूनिट जो है, यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द एंटायर वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर। पूरी कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल करना काम होता है कंट्रोल यूनिट का। टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स आर जनरेटेड बाय यूनिट एंड सेंट टू अदर यूनिट्स फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम फॉर प्रॉपर कंट्रोल। इट आल्सो कंट्रोल्स ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन द मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। जितना भी काम कंप्यूटर करता है ना, उसको कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट। चाहे आपको इनपुट से मेमोरी डेटा लेना होगा या मेमोरी से आउटपुट डिवाइस से डेटा लेना होगा या कोई भी काम करना होगा, सिग्नल्स कौन भेजता है? कंट्रोल यूनिट ही भेजता है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके, तो उसके बाद ये तो हमने देखा आप CPU का। इसके बाद हम देखेंगे विजुअल डिस्प्ले यूनिट या मॉनिटर जिसको हम बोलते हैं, या कीबोर्ड और माउस, इनका हम देखेंगे। ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं जो डेटा देने में काम आती है और रिजल्ट को शो करने में काम आती है। सबसे पहले अगर हम वीडियो की बात करेंगे, विजुअल डिस्प्ले यूनिट या मॉनिटर जिसको हम बोलते हैं, ये बेसिकली टेलीविज़न जैसा होता है। इसका साइज़ भी टेलीविज़न जितना होता है, और डिफरेंट इंचज़ के मॉनिटर्स होते हैं, बड़ा भी हम ले सकते हैं, छोटा भी और मॉडरेट भी। ठीक है, या इवन 21 इंच साइज़ वाला भी होता है। तो चाहे टेक्स्ट ये दिखाएगा या पिक्चर दिखाएगा, कलर दिखाएगा, ब्लैक एंड वाइट होगा, कलर्ड होगा, वो डिपेंड करेगा कौन सा टाइप ऑफ मॉनिटर हमारे पास है। तो जो कलर मॉनिटर्स होते हैं ना, वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं दैन ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर्स। ठीक है, जो भी हम कीबोर्ड पे टाइप करते हैं ना, वो हमें मॉनिटर पे दिखता है। ठीक, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले, डिफरेंट ये टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स लिखा गया है यहाँ पे, TFT LCD। ठीक है, और आजकल तो बिल्कुल बहुत सारे नए मॉनिटर किस्में आ गई हैं मार्केट में। ठीक है, TFT LCD जो मॉनिटर होता है, ये वन टाइप ऑफ एक्टिव मैट्रिक्स LCD होता है। ये यूज़ होता है टेलीविजन्स में भी और फ्लैट पैनल डिस्प्लेज और प्रोजेक्टर्स में भी। ठीक है, और LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, और TFT का होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर फुल फॉर्म, और LCD का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, क्योंकि क्वेश्चन बनता है। उसके बाद अगर हम कीबोर्ड की बात करेंगे, प्रोग्राम्स हो या डेटा हो, इसको हम एंटर करते हैं कंप्यूटर में किसके थ्रू? कीबोर्ड के थ्रू। और कीबोर्ड किसके साथ जुड़ा होता है? कंप्यूटर के साथ। ठीक है, दिखाया मैंने आपको इसमें डायग्राम में। और कीबोर्ड सिमिलर होता है, जैसे टाइपराइटर का कीबोर्ड होता है ना, वैसा ही कीबोर्ड होता है। इसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, डिजिट्स भी होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होती है, कुछ फंक्शन कीज़ भी होती है, कुछ कंट्रोल कीज़ भी होती हैं। जैसे आपने देखा होगा कीबोर्ड पे ABCD भी लिखा होता है, 1 2 3 भी लिखा होता है, प्लस माइनस भी लिखा होता है, स्पेस बार भी रखा होता है, @ भी रखा होता है, उसको हम स्पेशल कैरेक्टर बोलते हैं। प्लस माइनस है ना, तो ये हैश रखा होता है। जब हम कोई उनमें कीज़ होती हैं, है ना, और जब भी हम कोई की प्रेस करते हैं ना, तो एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोड्यूस होता है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिटेक्ट करता है, उसको हम कीबोर्ड एनकोडर बोलते हैं। तो एक कीबोर्ड एनकोडर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो डिटेक्ट करता है सिग्नल्स को, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को। और वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स कैसे प्रोड्यूस होती है? जब हम कोई की प्रेस करते हैं, जब हम कोई भी कीबोर्ड की प्रेस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रोड्यूस होगी, और वो डिटेक्ट करेगा कौन? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जो कि जिसको हम कीबोर्ड एनकोडर भी बोलते हैं।
कंप्यूटर में टाइपराइटर की सारी कीज़ होती है और उससे ज़्यादा कीज़ होती हैं। जैसे इसको इंसर्ट की होती है, उससे ज़्यादा डिलीट की होती है, कर्सर कंट्रोल की होती है, स्क्रॉल कंट्रोल कीज़ होती हैं। इस पर तो 101 कीज़ लिखी हैं और वेरी भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी होती हैं। एट द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड इज़ द न्यूमेरिकल कीपैड एंड विद नंबर्स एंड बेसिक मैथमेटिक्स सिम्बल्स। देखो ये है कंप्यूटर मॉनिटर, इसको हम TFT टाइप मॉनिटर बोलते हैं। इसके बाद ये तो ये किसकी इमेज है? ये तो मॉनिटर की इमेज है। देखो ये स्क्रीन है मॉनिटर की, है ना। तो इस पे हमें ये आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, न्यूमेरिक कीबोर्ड भी दिया गया है इस पे, और टॉप पे कीबोर्ड के टॉप पे F वाली फंक्शनल कीज दी गई होती है। F1 F2 F3 अप टू द F12 तक दी गई होती है, और डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए डिफरेंट फंक्शंस करती है फंक्शनल कीज। जैसे कि F1 की जो होती है, इट इज़ यूज्ड टू गेट हेल्प फ्रॉम द प्रोग्राम। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप F1 दबाएंगे। अगर आपको वॉल्यूम इंक्रीज करना होगा, वो भी फंक्शनल की पे दे के होता है। फंक्शन वॉल्यूम को कम करना होगा, या आपको स्पेलिंग मिस्टेक चेक करनी होती, तो डिफरेंट फंक्शंस होती हैं इनकी। जैसे ये क्या है? ये कीबोर्ड का एक डायग्राम है। देखो यहाँ पे 1 2 3 वाली कीज़ है, यहाँ पे ABCD वाली कीज़ है, यहाँ पे एक और न्यूमेरिक कीज़ है, यहाँ पे एरोज दिखा के कंट्रोल की है, आल्ट की है, स्पेस बार है, कंट्रोल आल्ट यहाँ से भी है, शिफ्ट है, कैप्स लॉक है, आपको कैपिटल पे लिखना है, स्मॉल पे लिखना है, टैब है, स्पेशल कैरेक्टर्स है। ये फंक्शनल कीज़ देखो यहाँ से F1 to F12, कैप्स लॉक, ठीक है, और नम लॉक है, एस्केप की यहाँ पे है। बिल देखो कहाँ पे एस्केप, यहाँ पे एस्केप की है जब आपको एग्जिट करना होता है। ये देखो स्पेस की, स्पेस बार, जहाँ से हम स्पेस डालते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट कीज़, इसको हम कंबाइन में यूज़ करते हैं। दो कीज़ को एक बार दबाते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए। ये न्यूमेरिक कीपैड है यहाँ पे। ये देखो डिलीट की है यहाँ पे, ये एंड डिलीट, नम लॉक, स्टेटस लाइट यहाँ पे। अच्छा, बैक स्पेस की, अगर आपको वापस जाना होगा, फंक्शनल कीज़ यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसके बाद अगर हम एक और इनपुट डिवाइस की बात करेंगे, दैट इज़ माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसका एक पॉइंटर चलता है। हम देखते हैं जहाँ पे भी हम जाके क्लिक करना होगा तो मॉनिटर पे हम देखते हैं वो पॉइंट ऐसे कर्सर जैसा लगा के होता है, ऐसा, या कोई हाथ जैसा बना के होता है ऐसे। तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है माउस। इट इज़ हेल्ड इन वन हैंड एंड मूव अक्रॉस फ्लैट सरफेस, पूरी फ्लैट सरफेस पे मूव होता है। एंड ये देख लीजिए, ये माउस है, ठीक है। यहाँ पे ये भी प्रेस होता है, ये भी प्रेस होता है, दो राइट क्लिक एंड लेफ्ट क्लिक, ये बटन जो होते हैं माउस के। नीचे से इसको लाइट भी आती है। इससे हम स्केचेस ड्रा कर सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं स्क्रीन पे, और कोई ग्राफिक टेक्स्ट होगा वो भी मूव करा सकते हैं। एग्जिट या नेक्स्ट टेक्स्ट एडिट करना होगा, टेक्स्ट में कहीं पे भी जाना होगा टेक्स्ट में, वहाँ वो कर सकते हैं। कर्सर जहाँ पे भी हमें एडिट करना होगा ना, वहाँ पे भी हम कर्सर ले सकते हैं। जैसे बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट है तो हमने कर्सर यहाँ पे एडिट करना, तो यहाँ पे कर्सर को हम ले लेंगे, ठीक है। कुछ माउसेस यूज़ करते हैं रोलिंग बॉल्स, और कुछ ऑप्टिक सेंसिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं। उनको नीचे में किसी जो ऑप्टिक बॉल्स यूज़ करते हैं ना, उनको नीचे एक बॉल होती है छोटी सी, आपने देखा होगा। और जो ऑप्टिक सेंसिंग टेक्निक्स यूज़ करते हैं उनके नीचे वो लाइट आती है। तो माउस को एक केबल जुड़ी हुई होती है जो पीसी के साथ इसको कनेक्ट करती है, कंप्यूटर के साथ जोड़ती है, या इंफ्रारेड लाइट के थ्रू भी ये जोड़ती है। और एक टिपिकल माउस के पास दो या तीन बटन्स होते हैं, जैसे मैंने बोला राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक, ठीक है। और कौन सा एप्लीकेशन हम चला रहे हैं उस डिपेंड करेगा। तो राइट क्लिक से क्या होगा और लेफ्ट क्लिक से क्या होगा। अगर हमने 2 क्लिक किए उसको हम डबल क्लिक बोलते हैं। जैसे हमारे स्क्रीन पे कोई भी आइकन होता है, उसको अगर हमें सिलेक्ट करना होता है तो 1 क्लिक करना होता है, अगर उसको ओपन करना होता है तो 2 क्लिक करने होते हैं, तो उसको हम डबल क्लिक बोलते हैं। साथ साथ ही जब हम 2 क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर रेस्पॉन्स, एंड इट gives me motivation to make more and more lectures. Thank you so much. Yes, do subscribe to our YouTube channel and like the video and share it with your friends. I wish you all the best. Take very good care of yourself.